हेलो दोस्तों, मैं अभिनव मिश्रा कॉमर्स 2.0 की तरफ से आप सबका स्वागत करता हूँ। आज के नए सेशन में हम लोग सीखेंगे ट्रायल बैलेंस के बारे में। बट ट्रायल बैलेंस शुरू करने के पहले हम जरा बेसिक से आएंगे। शुरू से ट्रायल बैलेंस की शुरुआत देखेंगे कैसे होती है, कैसे ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है, क्या होता है, क्यों बनाते हैं ट्रायल बैलेंस। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले एक बिजनेस होता है और उस बिजनेस में ट्रांजेक्शन्स होते हैं। ट्रांजेक्शन का मतलब बिजनेस में होता है लेन देन। बिजनेस में ढेर सारे लेन देन होते हैं और उस लेन देन को हम लोग क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। लेन देन को रिकॉर्ड करते हैं जर्नल में, यानी कि जो ट्रांजेक्शन दिया रहता है उस ट्रांजेक्शन की मदद से हम लोग जर्नल बनाते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, रिकॉर्ड करना। तो ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं और जर्नल बनाने की प्रक्रिया को क्या करते हैं, प्रोसेस को क्या करते हैं, जर्नलाइजिंग कहते हैं। क्या करते हैं, जर्नलाइजिंग कहते हैं। तो जर्नलाइजिंग कर दिया हम लोग, यानी जर्नल बना लिए, रिकॉर्ड कर लिए ट्रांजेक्शन को, और रिकॉर्ड करने के बाद अब क्या करेंगे, जितने भी ट्रांजेक्शन में आए, जितने भी अकाउंट्स हैं, जितने भी अकाउंट आए हैं उन सबको हम लोगों ने रिकॉर्ड किया है। उन सभी रिकॉर्ड हुए ट्रांजेक्शन को क्या करेंगे, हम लोग अकाउंट को क्लासिफाई करेंगे, मतलब अलग अलग करेंगे। और जब अलग अलग करेंगे यानी कि हम लोग क्या करेंगे, जर्नल से लेजर बनाएंगे। तो सारे अकाउंट को लेजर में अलग अलग करने के बाद, सारे अकाउंट को जर्नल से लेजर बनाते समय यानी अलग अलग करते समय उनका हिसाब किताब जानेंगे। और जब उनका हिसाब किताब पता चल जाएगा तो फिर उन सबको, जितना भी हमने अलग अलग किया है, उन सबको एक जगह लाके क्या करेंगे, समराइज कर देंगे। एक पेज पे एक पेपर पे समराइज करेंगे, और समराइज करेंगे यानी क्या करेंगे, लेजर से हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। सर ये ट्रायल बैलेंस हम लोग क्यों बनाएंगे, क्यों करेंगे समराइज? इसलिए करेंगे, मतलब उसका पर्पस क्या है, इसलिए करेंगे क्योंकि सर टू चेक द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द ट्रांजैक्शन, यानी कि जो भी ट्रांजैक्शन हुआ था उसका अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ठीक है कि नहीं। जो भी ट्रांजैक्शन हुआ था उसका अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ठीक है कि नहीं। मतलब अर्थमेटिकल एक्यूरेसी का मतलब होता है अंक गणितीय शुद्धता। अंक गणितीय शुद्धता, अंक गणितीय शुद्धता, अंक गणितीय शुद्धता, यानी कि सर मैथमेटिकल कैलकुलेशन हमारा ठीक ठीक हुआ है कि नहीं, इस बात का पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। अंक गणितीय शुद्धता, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी की जांच करने के लिए। मतलब अगर हमारा ट्रायल बैलेंस हम बनाते हैं और हमारा ट्रायल बैलेंस मैच कर जाता है तो इसका मतलब अभी तक का सारा अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ठीक है, अंक गणितीय शुद्धता ठीक है। अगर ट्रायल बैलेंस का डेबिट साइड क्रेडिट साइड के बराबर हो जाता है तो इसका मतलब कि अभी तक का काम जो भी हमने किया है ये सारा का सारा काम ठीक किया है, इसलिए हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। ट्रायल बैलेंस बनता कैसे है, ट्रायल बैलेंस कैसे बनता है, उसके लिए कुछ बेसिक बातों पर ध्यान देना है। बहुत ही आसान सा चैप्टर है ट्रायल बैलेंस। आइए शुरू करते हैं, देखते हैं कि ट्रायल बैलेंस कैसे बनता है। सबसे पहले आप लोग मॉडर्न अप्रोच तो जानते होंगे ना, मॉडर्न अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के दो अप्रोच होते हैं, एक ट्रेडिशनल अप्रोच और दूसरा मॉडर्न अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग कहता है कि दुनिया में जितने भी अकाउंट हैं उन सबको 5 भागों में बांटा जाता है। एक होता है एसेट, दूसरा होता है लायबिलिटी, तीसरा होता है कैपिटल, चौथा होता है एक्सपेंस और पांचवा होता है इनकम्स या रेवेन्यू। ये बेसिक अकाउंटिंग के टर्म्स हैं। ये सब तो जर्नल बनाते समय या जर्नल सीखते समय ये सब बातें सीख लिए होंगे। तो उसमें ध्यान दीजिए, जैसा कि आपने देखा कि जर्नल से लेजर और लेजर से ही ट्रायल बैलेंस बनता है। लेजर में सारे अकाउंट को अलग अलग बनाने के बाद, लेजर में जब सारे अकाउंट अलग अलग बन जाते हैं तब हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। और लेजर में जब सारे अकाउंट बन गए हैं तो वो अकाउंट जनरली हम कह सकते हैं कि दुनिया में जितने अकाउंट होते हैं वो 5 भागों में हम बांट सकते हैं। तो लेजर में जितने भी अकाउंट बने हैं उन सबको भी हम 5 भागों में बांट सकते हैं, एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, एक्सपेंस और इनकम। तो आइए, और साथ ही साथ आपने लेजर बनाते समय ये भी सीखा होगा कि अगर कोई एसेट है तो उसका अकाउंट, अगर कोई एसेट है तो उसका जो बैलेंस होता है, किसी भी एसेट का जो बैलेंस होता है वो डेबिट दिखता है, डेबिट साइड में दिखता है। मतलब लेजर बनाते समय जब भी आप किसी एसेट का लेजर बनाते हैं तो उसका बैलेंस बीडी डेबिट साइड में दिखता है, कभी भी ध्यान दीजिएगा। और अगर कोई लायबिलिटी होता है, सबसे पहले तो हम लोग एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, ये पांचों को लिख लेते हैं। एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, एक्सपेंस और इनकम, एक्सपेंस और इनकम। तो अब सीखते हैं कि एसेट का जो बैलेंस होता है ये डेबिट दिखता है, लायबिलिटी का जो बैलेंस होता है ये क्रेडिट दिखता है, कैपिटल का भी बैलेंस जो होता है ये क्रेडिट दिखता है, और फिर एक्सपेंस का जो बैलेंस होता है ये डेबिट, और इनकम का जो बैलेंस होता है ये क्रेडिट दिखता है। ये मॉडर्न अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग के ये 5 एलिमेंट होते हैं।
इन्हीं के द्वारा हम लोग मॉडर्न अप्रोच से अकाउंटिंग करते हैं और उनके बैलेंसेज लेजर में इस प्रकार से दिखते हैं। बैलेंसेज कहने का मतलब उनका बीडी बैलेंस, यानी कि जिस साइड भी ज़्यादा होता है उसको हम लोग बीडी बैलेंस कहते हैं। और उसका बैलेंस हमेशा कोई एसेट का अकाउंट है जैसे मशीन अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, तो उसके जो बैलेंस होंगे वो डेबिट साइड में दिखेंगे। और अगर कोई लायबिलिटी होगा जैसे क्रेडिटर हो गया, बिल्स पेबल हो गया, तो उन सब का बैलेंस जो है क्रेडिट में दिखेगा। और कैपिटल तो क्रेडिट में दिखता ही है। एक्सपेंस और इनकम, एक्सपेंस का डेबिट में और इनकम का क्रेडिट में। एक्सपेंस जैसे कि रेंट हो गया, सैलरी हो गया, इनका जो बैलेंस होगा अकाउंट का वो डेबिट में दिखता है। और इनकम जैसे कि रेंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, ये सब जो होगा इनकम, उनका बैलेंस जो होता है वो क्रेडिट में दिखता है। तो ये बेसिक अकाउंटिंग अप्रोच है। इनको ध्यान में रखते हुए जो हमने लेजर बनाया था और लेजर से अब हम लोग जो ट्रायल बैलेंस बनाने जा रहे हैं, इनको ध्यान में रखते ही हम लोग ट्रायल बैलेंस बना सकते हैं। जैसे कि जब लेजर बन चुका है तो लेजर में ढेर सारे अकाउंट होते हैं। उन सभी अकाउंट को हम लोगों ने क्या किया, 5 भागों में बांट दिया। अब उनके बैलेंसेज को हम लोग क्या करेंगे, इसको ध्यान में रखते हुए उनके सभी बैलेंसेज को, यानी ट्रायल लेजर अकाउंट में जितने बैलेंसेज आए हैं उन सबको ट्रायल बैलेंस में हम दिखाएंगे इसी बेसिस पे। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट बना लेंगे। ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट कैसे बनता है, वेरी सिंपल फॉर्मेट है। जैसे कि सबसे पहले लिखा जाएगा ट्रायल बैलेंस ऑफ, जिसके भी बुक में बनाना है, ट्रायल बैलेंस ऑफ जिसके भी बुक में बनाना है। लेट सपोज कि कॉमर्स 2.0 का हम लोग बना रहे हैं तो लिखेंगे कॉमर्स 2.0, यानी 2.0 का, कॉमर्स 2.0 का ट्रायल बैलेंस बनाने जा रहे हैं। एज ऑन, यानी किस डेट को बनाने जा रहे हैं वो डेट लिख लेंगे। लेट सपोज कि यहाँ पर जो डेट है वो 31/3/2022 है। ठीक है, ये आपका डेट है। और ट्रायल बैलेंस का जो फॉर्मेट होगा वो वेरी सिंपल फॉर्मेट, बहुत ही आसान सा फॉर्मेट होता है। आइए देखिए फॉर्मेट कैसे होता है। तो ये है उसका सिंपल सा फॉर्मेट, सिंपल सा ये फॉर्मेट हो जाएगा। ये हमारा ये सिंपल सा फॉर्मेट हो गया। ये हमारा क्रेडिट साइड का अमाउंट हो जाएगा, ये क्रेडिट साइड का अमाउंट हो जाएगा। यहाँ पर ये डेबिट साइड का अमाउंट हो जाएगा, ये एलएफ का अमाउंट हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका पर्टिकुलर। सिंपल सा ये फॉर्मेट है। तो जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट बहुत ही सिंपल होता है। जैसे कि ट्रायल बैलेंस ऑफ, जिस बिजनेस का भी हम लोग बना रहे हैं उसका नाम लिख लेंगे, जिस बिजनेस का भी। लेट सपोज हम लोग यहाँ पर माने हैं कि कॉमर्स 2.0 का हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाने जा रहे हैं, तो ट्रायल बैलेंस ऑफ कॉमर्स 2.0, और जिस डेट को भी बना रहे हैं एज ऑन करके लिख लेंगे किस डेट को बना रहे हैं। ठीक है, ये डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, ये एलएफ का कॉलम, ये पर्टिकुलर, सिंपल सा फॉर्मेट होता है। अब देखिए लेजर बन चुका है और लेजर के बाद हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाने जा रहे हैं। तो लेजर बन चुका है और लेजर के बाद जो ट्रायल बैलेंस हम लोग बनाने जा रहे हैं वो जितने भी अकाउंट लेजर के थे उन सबको हमने 5 भागों में बांट लिया था, एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, एक्सपेंस और इनकम, है कि नहीं। उसके बाद आइए सर, अब जितने भी अकाउंट होंगे वो या तो एसेट के होंगे, या तो कोई लायबिलिटी होगा, या तो कोई कैपिटल होगा, या तो कोई एक्सपेंस होगा, या फिर कोई इनकम होगा। यही हो सकता है, और क्या होगा। दुनिया में जितने अकाउंट होते हैं वो इन्हीं 5 में बटे होते हैं, तो यही सारे हो सकते हैं। और आपने सीखा है मॉडर्न अप्रोच में कि कोई भी एसेट होता है तो उसका बैलेंस बीडी जो होता है वो डेबिट में दिखता है, इसलिए जो भी एसेट टाइप का अकाउंट होगा उसका जो भी बैलेंस होगा वो डेबिट में दिखाएंगे। अगर लायबिलिटी होगा तो उसका बैलेंस क्रेडिट में दिखाएंगे, कैपिटल होगा तो उसका बैलेंस क्रेडिट में दिखाएंगे, एक्सपेंस होगा तो उसका बैलेंस डेबिट में, और इनकम होगा तो उसका बैलेंस क्रेडिट में दिखाएंगे। तो ये सिंपल सा है। और उसके बाद फिर हमारा यहाँ पर ट्रायल बैलेंस जो होगा दोनों तरफ इक्वल हो जाएगा, मतलब दोनों तरफ क्या होगा, मैच कर जाएगा, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। अगर डेबिट साइड और क्रेडिट साइड हमारा मैच कर जा रहा है तो इसका मतलब ये है कि हमारा अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ठीक है। जैसे कि हमने समझा था थोड़ी देर पहले कि अगर ट्रायल बैलेंस का मैच होना, ट्रायल बैलेंस का एग्री होना क्या दर्शाता है कि हमारा अर्थमेटिकल एक्यूरेसी यानी अंक गणितीय शुद्धता बिल्कुल भी ठीक है। तो ये सिंपल सा फॉर्मेट है, आप इसके मदद से किसी भी क्वेश्चन को बना सकते हैं, ट्रायल बैलेंस को अच्छे से समझ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, डेट्स ऑल।